काफी इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री, जो आप पढ़ रहे हो ट्रिग्नोमेट्री, ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि क्लास 11th में तो आप पढ़ने ही वाले हो, लेकिन क्लास 12th और जब भी आप जेईई एग्जाम या सीईटी देते हो उसमें भी काफी हेल्पफुल होने वाला है। इसलिए जो भी हम ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला हमें पढ़ने वाले हैं विथ डेरिवेशन के साथ पढ़ने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको अंत तक हेल्प करने वाला है। यस और नो? तो जैसे और डिराइव भी करने वाला हूं मैं, डिराइव भी करने वाला हूं, इसलिए इस जो फॉर्मूला है इसको ऐसे पढ़ना है कि आपको क्लास 12th या जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तब तक आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, क्योंकि अगर फॉर्मूला मुझे याद नहीं है तो उसका यूज क्या है? यस और नो? इसलिए फॉर्मूला आना ही चाहिए। और फॉर्मूला के साथ कैसे खेलना है, फॉर्मूला के साथ कैसे खेलना है वो मैं बता रहा हूं। ट्रिग्नोमेट्री जो भी ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग से एंड तक कर रहा हूं मैं, जानबूझ के कर रहा हूं। यस और नो? जानबूझ के कर रहा हूं मैं कि जब भी आप फॉर्मूला पढ़ो तो आपको वन शॉट ही लगे, ऐसे नहीं लगे कि सर हाफ पढ़ाया आपने, थोड़ा सा हाफ पढ़ाया। सो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, ट्राइगोन प्लस मेट्रॉन। सो यू कैन से दिस इज वन शॉट वीडियो। यस और नो? ट्राइगोन का मीनिंग क्या होता है? ट्राइगोन मीन्स 3 and metron means measurement. Yes or no? So measurement of three sides, measurement of three sides or angles are known as trigonometry. There are 6 trigonometric ratios. There are 6 trigonometric ratios. Sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta and cot theta. So these three are, and these three, this is called derived trigonometric ratios. Derived trigonometric ratios. And this is called basic trigonometric ratios. Basic trigonometric ratios. तो जब भी हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो हमने क्या बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री इज ओनली एप्लीकेबल फॉर राइट एंगल ट्रायंगल. Trigonometry is only applicable for right angle triangle. Yes or no? Trigonometry is only applicable for right angle triangle. Yes. So हमने एक ट्रायंगल बनाया A B C और हमने यहाँ पे एंगल एक दे दिया 90 डिग्री. और जब भी अक्यूट एंगल रहता है उसके सामने वाले को हम लोग P बोलते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ये ऐसे जो साइन है इस परपेंडिकुलर का साइन दिया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. दिस इज कॉल्ड बेस एंड दिस इज कॉल्ड हाइपोटेनियस. जिसको आप H बोलते हो. तो फॉर्मूला याद करने के बहुत सारे ट्रिक है. आ रहे हैं समझ में? किसी को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारे पीडीएफ में भेजने वाला हूं. एक तो आपके पास ऐसे फॉर्मूला है, पापा बोले पढ़ लो, ये हिंदी में है, बोले पढ़ लो. इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हो, हाँ हाँ बाबूजी, हाँ हाँ बाबूजी. सो पापा इज स्टार्टिंग फ्रॉम P.
यस और नो? लॉजिक यहाँ पे यही Yes. है, बोले मीन्स बी, पढ़ लो मीन्स पी, एंड दिस इज एच, एच और बी। सो पी अपॉन एच, ये जो हम सर्कल कर रहे हैं ये क्या हो गया, साइन थीटा। ये जो बी अपॉन एच हम सर्कल कर रहे हैं ये क्या हो गया है, कॉस थीटा। यहाँ पे जो मैं सर्कल कर रहा हूं ये क्या हो गया, टेन थीटा। और जैसे ही इसको रिवर्स कर दिया आपने, सो इट बिकम्स कोसेक थीटा एंड सेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो दोस्तों हमको सॉल्व कैसे करना है, कैसे, यस और नो? साइन थीटा क्या लिखोगे आप, पी अपॉन एच। कॉस थीटा क्या लिखोगे, बी अपॉन एच। टेन थीटा क्या लिखोगे, पी अपॉन बी। कोसेक थीटा देखो उल्टा करके लिखना पड़ेगा हमको, एच अपॉन पी। एंड सेक थीटा विल बी एच अपॉन बी एंड कॉट थीटा विल बी अपॉन बी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक तो फॉर्मूला भी याद रहना चाहिए, और भी मेथड है फॉर्मूला याद करने के लिए, जैसे some people have curly brown hair, turns permanently black. यस और नो? तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे एस को सर्कल किया, पी को सर्कल किया, एच को सर्कल किया, सी को सर्कल किया, यहाँ पे हमने बी को सर्कल किया, एच को सर्कल किया, टी को सर्कल किया, पी को सर्कल किया और यहाँ पे बी को सर्कल किया। तो यहाँ पे सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, और फर्स्ट जो भी लेटर है उसको आपने सर्कल कर दिया है। तो एस स्टैंड फॉर साइन थीटा। एस का मीनिंग क्या है, यहाँ पे साइन थीटा लेना है। पी का मीनिंग क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एच का मीनिंग हाइपोटेनियस, आपको मालूम है। सी का मीनिंग क्या है, कॉस थीटा। बी का मीनिंग क्या है, बेस। और टी का मीनिंग क्या है, टैन थीटा। तो एस इजकल टू ऐसे लिखना है और इसको ऐसे लिखना है। तो एस इजकल टू क्या लिखा आपने, पी अपॉन एच। सी इजकल टू क्या लिखना है, बी अपॉन एच। तो सी मतलब क्या होता है, कॉस थीटा बी अपॉन एच। आप इसको साइन थीटा लिखो इसको। यहाँ पे टी इजकल टू क्या लिखोगे, पी अपॉन बी। सो टैन थीटा इजकल टू पी अपॉन बी। सो कोसेक थीटा जब भी लिखते हो आप, कोसेक थीटा, तो आप क्या लिखते हो, एच अपॉन पी। सेक थीटा जब भी लिखते हो तो क्या लिखते हो, एच अपॉन बी। एंड कॉट थीटा जब भी लिखते हो तो क्या लिखते हो, बी अपॉन बी। तो जो भी अभी पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है, सो दैट कि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। फिर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास फिर से टेबल बनाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। जब भी टेबल बनाते हैं तो हम लोग स्टार्ट 0 डिग्री से करते हैं, 30 डिग्री लिखते हो, 45 डिग्री लिखते हो, 60 डिग्री लिखते हो और 90 डिग्री लिखते हो। फिर से स्टार्ट जब भी हम लोग करते हैं कैसे करते हैं, 0 से करते हैं, 1 से करते हो, 2 से करते हो, 3 लिखते हो और क्या लिखते हो, 4 लिखते हो। स्टार्टिंग मीन्स 0 1 2 3 4 एंड देन क्या करना है आपको, देन यू हैव टू डिवाइड बाई लार्जेस्ट नंबर इज 4 और स्क्वायर रूट लेना है आपको।
नेक्स्ट क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। जैसे ही स्क्वायर रूट लिया आपने तो साइन 0 डिग्री क्या लिखा, 0, 30 डिग्री 1/2 लिखा, 1/√2 लिखा और √3/2 लिखा और साइन 90 डिग्री क्या लिखा, 1 लिखा। यहाँ पे कॉस जैसे ही लिखना है तो कॉस क्या लिखोगे, 1 से स्टार्ट करोगे, जस्ट रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे हम लोग। यहाँ पे √3/2 लिखोगे, यहाँ पे 1/√2 लिखोगे, 1/2 लिखोगे और क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। जैसे मुझे tan लिखना है, tan व्हाट इज tan, साइन अपॉन कॉस। तो जब भी याद रखना, जब भी हम कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइंड होता है वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इन्फिनिटी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी बोलते हैं उसको। यस, आ रहा है क्या समझ में, कुछ डाउट है? तो ये दिया हुआ है, तो जैसे 0/1 क्या होगा, 0, 1/2 ये किया तो हमारे पास क्या आ गया, 1/√3। यहाँ पे जो वैल्यू है 1 आ गया, यहाँ पे √3 आ गया और यहाँ पे नॉट डिफाइंड आ गया। बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपने फॉर्मूला सीख गए, फॉर्मूला के साथ खेलना सीख गए तो आप मैथ सीख गए, क्योंकि फॉर्मूला ही मेन इंपॉर्टेंट रहता है। आपने फॉर्मूला अगर सीख लिए, कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, जब भी हम कोसेक थीटा करते हैं क्या लिखते हो आप, यस, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। तो 0/1 कुछ भी नहीं है तो इसलिए इन्फिनिटी आ जाएगा। यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे √2 आएगा, यहाँ पे 2/√3 आएगा, यहाँ पे 1 आ गया। सेक थीटा क्या होता है हमारा, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, जो हमने पहले पढ़ा है। आ रहा है समझ में? कोसेक थीटा क्या लिखना पड़ेगा, 1/sin थीटा। सेक थीटा क्या लिखना पड़ेगा, 1/cos थीटा। और cot theta is called 1/tan theta. That's why it is called derived trigonometric ratios. इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, derived trigonometric ratios. यस, आ रहा है क्या समझ में? ये सब काफी हम लोग, मतलब आप बोल सकते हो कि काफी बेसिक पार्ट कर रहे हैं हम लोग। सो सेक थीटा क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। मैंने जानबूझ के बेसिक से पढ़ाया है, जरूरत नहीं था बेसिक के, मुझे मालूम है, लेकिन मैंने फिर भी जानबूझ के पढ़ाया कि वो कंप्लीट आए ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से हमारा पीछा नहीं छूट सकता है, इसलिए ध्यान रखना है और अच्छे से पढ़ाई करना है। 0/1 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। अब मुझे करना है कॉट। कॉट क्या होता है, tan का उल्टा होता है। 0/1 क्या होता है, इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ पे √3 लिख दोगे, 1 लिखोगे, 1/√3 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्योंकि अगर 1/0 इन्फिनिटी आता है तो 1/∞ क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। तो ऐसे ये सब हम लोग ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। मतलब इसके लिए बहुत ज़्यादा हमारे पास जरूरत नहीं था अभी पढ़ने के लिए, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम देके आते हैं बच्चे, तो काफ़ी बार मतलब पढ़ा हुआ रहता है। इसमें कोई बहुत लॉजिकल ये नहीं है, लेकिन हमने पढ़ाया क्यों, क्योंकि आपको ऐसा लगे नहीं कि हमने, अगर बेसिक नहीं आता है तो हम सीख नहीं पाएंगे। बेसिक नहीं आया तो ऐसा लगना नहीं चाहिए कि हम नहीं सीख पा रहे हैं। इसलिए हमने पूरे के पूरे आपको जो भी है 10 से ही स्टार्ट कर दिया है। अब जो मैं सिखाने वाला हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी मतलब आप 11th के स्टार्टिंग में आ चुके हो। आपको ऐसा सोचना है कि आप क्या है, 11th के स्टार्टिंग में आ चुके हो। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसके इम्पोर्टेंस को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसलिए अभी जो है, अभी जैसे जब भी एंगल की बात करते हो, एंगल की बात जब भी करते हो, जब भी आप एंगल की बात करते हो, सो 2 लाइन रहते हैं हमारे पास। दिस इज कॉल्ड इनिशियल लाइन, दिस इज कॉल्ड इनिशियल लाइन, एंड दिस इज कॉल्ड टर्मिनल लाइन, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल लाइन। So amount of rotation from initial line, amount of rotation from initial line to terminal line, initial line to terminal line,
that gives us sense of an angle. Yes or no? Amount of initial line to terminal line that gives us sense of an angle. तो एंगल का डिफिनेशन ऐसे आता है, ये इनिशियल लाइन है और ये टर्मिनल लाइन है, तो जो ये है वही हमको क्या देता है? यस और नो? हमको एंगल के बारे में बताता है कि दिस इज अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल लाइन टू टर्मिनल लाइन दैट गिव्स अस सेंस ऑफ एन एंगल. ऐसा है. सो जब भी एंगल की बारे में बात होता है तो दो यूनिट होते हैं एंगल के. एंगल के क्या होता है? दो यूनिट होता है. तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? एक होता है हमारे पास एसआई यूनिट, और एक क्या होता है? एक क्या होता है हमारे पास? नॉर्मल जो हम लोग यूज करते हैं. तो एसआई यूनिट क्या होता है? रेडियन होता है. और एक कॉमनली यूज्ड एंगल बोल सकते हो आप, जिसको आप क्या बोलते हो? डिग्री बोलते हो. यस और नो? Yes. तो इसमें रिलेशन क्या होता है? इसमें रिलेशन भी निकालेंगे हम लोग कि इसमें रिलेशन होता तो होता क्या है. सो रिलेशन के बारे में जब भी हम लोग बात करेंगे रिलेशन के बारे में, तो रिलेशन हमारा क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि इसमें जो रिलेशन होता है, इसमें रिलेशन होता है 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन. जब भी नोटेशन के बारे में बात करेंगे तो x ये दिया है तो a, तो इसको रीड कैसे करेंगे? x रेडियन, और डिग्री में x के ऊपर 0 दिया रहता है. यस और नो? अगर साइन x दिया हुआ है तो यहाँ पे x क्या है? रेडियन में है, याद रखना है. मतलब रेडियन को साइन x लिखो और साइन x के पावर c लिखो, लेकिन डिग्री के लिए साइन x डिग्री लिखना इंपॉर्टेंट है, ये डिग्री में है. और ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? आ रहा है समझ में? ये हमारा क्या है? रिलेशन में है. ये हमारा क्या है? रिलेशन में है. ये हमारा रिलेशन है. मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि जैसे डिग्री को हमको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है, क्योंकि क्लास 10th में जो भी हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? डिग्री पढ़ा था, रेडियन के बारे में नहीं पढ़ा था. तो ऑलवेज आपको याद रखना है कि 180 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या लिखते हो? पाई अपॉन 180 डिग्री. अगर आपको 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो उसको, तो देखो कितना आ गया? पाई बाई 6 रेडियन. अगर कोई भी एंगल को कन्वर्ट करना है, अगर डिग्री टू आपको कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो आपको मल्टीप्लाई क्या करना है? आपको फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है पाई अपॉन 180, इनसे मल्टीप्लाई करना है. अगर समझो कि 60 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो आप क्या करने वाले हो? 60 इंटू पाई बाई 180 करना है, तो पाई बाई 3 रेडियन आ गया. वहीं अगर रेडियन से अगर कन्वर्ट करना है डिग्री में, रेडियन टू डिग्री,
तो क्या लिखने वाले हो आप, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई। तो जैसे अगर पाई बाई 6 है उसको कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो आप क्या करते हो, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करो, तो देखो आपको क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। तो बॉक्स बना रहा हूं मैं, काफी इंपॉर्टेंट है। रेडियन से अगर कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो मल्टीप्लाई किससे करना है, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना है। इसको बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है हमारा, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, वो इंपॉर्टेंट पार्ट आता क्या है, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि मुझे फॉर्मूले ड्राइव करना है, यस और नो। क्योंकि हम लोग ने क्लास टेंथ में जो फॉर्मूला पढ़ा है 0 to 90 डिग्री तक ही पढ़ा है, 0 to 90 डिग्री तक ही पढ़ा है। लेकिन अभी हमारे बारे में 270 भी आ सकता है, 130 डिग्री भी आ सकता है, 145 डिग्री भी आ सकता है। तो इस पे काम करना है हम लोग। इसलिए हमने सबसे पहले क्या बताया, सबसे पहले जैसे यहाँ पे साइन थीटा किस में चेंज होता है, कॉस थीटा में। अभी बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि नया चीज क्या आ गया सर, अरे नया चीज कुछ भी नहीं है। मैं एक एक चीज बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक हम लोग सीखने वाले हैं। तो ऐसे लिखा हमने, इफ एंगल इज, ये रूल याद रखना है, इफ एंगल इज ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, देन ये होने वाला है। Then sin theta will be converted into cos theta or cos theta will be sin theta, vice versa. Sec theta will be cosec theta and cosec theta will be sec theta. Tan theta will be cot theta and cot theta will be tan theta. ये हमारा रूल नंबर फर्स्ट है, ये रूल नंबर फर्स्ट है। रूल नंबर सेकेंड, if angle is even integral multiple of 90 degree, then there is no change in trigonometric ratios. There are 6 trigonometric ratios. आ रहा है कि नहीं समझ में, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा। तो ये सबसे ये गोल्डन रूल बोल सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। इफ एंगल इज ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, देन साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज होगा, कॉस थीटा साइन थीटा में चेंज होगा। लेकिन अगर एंगल इज इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, अभी आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि इवन इंटीग्रल क्या हो रहा है, ऑड इंटीग्रल क्या है सर, आप तो मुझे सॉल्व करके बताओ, यस सर नो। तो ये भी सबसे परेशानी होगा। तो और नेक्स्ट जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेंट, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेंट काफी इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्वाड्रेंट बनाया, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड है,
ये थर्ड है और ये हमारा फोर्थ है। तो फर्स्ट क्या लिखोगे आप 0 to 90 डिग्री, सेकेंड क्या लिखोगे 90 डिग्री टू 180 डिग्री, थर्ड क्या लिखने वाले हो 180 डिग्री टू 270 डिग्री, एंड फोर्थ इज 270 टू 360 डिग्री। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। आपको याद क्या रखना है, सबसे पहले साइन याद क्या रखना है, ऐड सुगर टू कॉफी। आपको क्या करना है, फर्स्ट लेटर को सर्कल करना है, फर्स्ट लेटर को सर्कल करना है। ए का मीनिंग क्या होता है ऑल, एस का मीनिंग क्या होता है साइन थीटा, टी का मीनिंग क्या होता है टैन थीटा, और सी का मीनिंग क्या होता है कॉस थीटा। मीन्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट all trigonometric ratios are positive, all trigonometric ratios are positive, trigonometric ratios are positive. Here only sin theta and its reciprocal are positive. Here tan theta and cot theta are positive. Here cos theta and sec theta are positive. Yes, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ डाउट होगा। यस सर नो, कुछ डाउट है क्या बताओ आप, या प्रोसीड करें हम लोग आगे? नो सर, डाउट नहीं। ओके, तो अभी जो फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं बोल ही रहा हूँ कि सीईटी के एग्जाम तक आप इस फॉर्मूला से पीछा नहीं छोड़ सकते हो। और एक बार आपको अगर अच्छे से फॉर्मूला आ गया, एक बार अच्छे से फॉर्मूला आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। यस सर नो, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। इसलिए फॉर्मूला को ध्यान से देखना है और काफी इंपॉर्टेंट है, मैं खुद ही बोल रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन π/2 माइनस थीटा, कॉस π/2 माइनस थीटा, tan π/2 माइनस थीटा, कोसेक π/2 माइनस थीटा, सेक π/2 माइनस थीटा, कॉट π/2 माइनस थीटा। इसको हमने लिखना स्टार्ट कर दिया है, इसको हमने लिखना स्टार्ट कर दिया है। सारे फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं एक एक करके। सबसे पहले हमने क्या बताया था, कोफिशिएंट ऑफ 90 डिग्री। π/2 का मीनिंग क्या होगा, एक एक पेज पे एक ही बनाएंगे हम लोग। π/2 का मीनिंग क्या होगा 90 डिग्री, क्योंकि पाई का मीनिंग क्या होता है 180/2 इज 90 डिग्री। सो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है, इसका मीनिंग क्या है 1 है, 1 इंटू π/2 बोल सकते हैं। और 1 है तो है क्या, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2, ऑड नंबर है वो। तो ऑड नंबर के लिए हमने क्या बताया था, साइन कॉस में चेंज होगा, सेक कोसेक में चेंज होगा, टैन कॉट में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे लिखेंगे कॉट थीटा, यहाँ पे लिखेंगे हम सेक थीटा, यहाँ पे लिखेंगे हम कोसेक थीटा, और यहाँ पे लिखेंगे हम टैन थीटा। ये बात पक्की हो गई। फिर मुझे क्या करना है, पहले तो चेक करना है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज है वो चेंज हो रहा है कि नहीं। और एक बार हमने चेंज कर लिया और देख लिया, उसके बाद हमको जाना है इस पे
ये क्वाड्रेंट में जाना है कि उसका वैल्यू निगेटिव है या पॉजिटिव, यस और नो, उसका वैल्यू निगेटिव है या पॉजिटिव। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में है? जब भी क्वाड्रेंट का बात करोगे आप तो क्वाड्रेंट कौन सा है? क्वाड्रेंट कौन सा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्योंकि 0 to 90 क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आता है। तो इसमें ऑल आर पॉजिटिव, मीन तो सारे के सारे पॉजिटिव है, कुछ करने का जरूरत ही नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा और हमारे आंसर काफी इजीली हमने फाइंड कर दिया है। तो ये था हमारा फर्स्ट टाइप जो हमने सिखाया। करना कुछ भी नहीं है, करना कुछ भी नहीं है, यस और नो, काफी इंपॉर्टेंट है और काफी अच्छे तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया है। अभी जैसे देखो, अब सेम चीज को यहाँ पे अगर हम लिखते हैं साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, देखो कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, यहाँ पे लिखते हैं टेन पाई बाई 2 प्लस थीटा, यहाँ पे लिखते हो आप कोसेक पाई बाई 2 प्लस थीटा, यहाँ पे लिखते हो आप सेक पाई बाई 2 प्लस थीटा, यहाँ पे लिखते हो आप कॉट पाई बाई 2 प्लस थीटा, ऐसे। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये कौन से क्वाड्रेंट में है? तो ये तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होगा। ऐड शुगर टू कॉफी हमने पढ़ा था, देखो ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू मतलब साइन थीटा और कोसेक थीटा ही पॉजिटिव रहने वाला है, बाकी रेस्ट जो है वो निगेटिव होने वाला है। रेस्ट क्या होने वाला है? निगेटिव होने वाला है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, प्लस और प्लस, बाकी हर जगह पे माइनस। और इसका इंटीग्रल मल्टीपल क्या है? 1 है, इसलिए साइन को हमने कॉस लिख दिया है, कॉस को हमने साइन लिख दिया है, टेन को हमने कॉट लिख दिया है, कोसेक को हमने सेक लिख दिया है, सेक को हमने कोसेक लिख दिया है और कॉट को हमने टेन लिख दिया है। तो जितने भी क्वाड्रेंट के हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं, सारे के सारे फॉर्मूले हम लोग डिराइव कर रहे हैं। अभी और भी करेंगे हम लोग, और भी लिखेंगे, यस और नो, और भी लिखेंगे। जैसे यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ अभी साइन पाई माइनस थीटा, यहाँ पे करने वाला हूँ मैं कॉस पाई माइनस थीटा, यहाँ पे लिखने वाला हूँ टेन पाई माइनस थीटा, यहाँ पे करने वाला हूँ कोसेक पाई माइनस थीटा, यहाँ पे करने वाला हूँ सेक पाई माइनस थीटा और कॉट पाई माइनस थीटा। जब भी बात करेंगे तो यहाँ पे 2 इंटू पाई बाई 2 लिख सकते हो, तो पाई बाई 2 क्योंकि पाई है यहाँ पे, तो 2 क्या है हमारा? इवन नंबर, तो इसलिए साइन साइन ही रहने वाला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसलिए हम आराम से पहले इसको लिख देंगे, इसको भी लिख देंगे और इसको भी लिख देंगे। ये पाई जो है, क्वाड्रेंट जो है, ये 180 डिग्री मतलब 90 डिग्री टू 180 डिग्री के बीच में है। 180 माइनस थीटा है, मतलब 180 से लेसर देन है। सेकेंड क्वाड्रेंट है तो साइन पॉजिटिव और कोसेक पॉजिटिव और बाकी रेस्ट क्या है? निगेटिव है, बाकी क्या है? निगेटिव है, तो इसलिए निगेटिव लिख दिया। अगर यहाँ पे बात आता है साइन पाई प्लस थीटा, यहाँ पे बात आता है कॉस पाई प्लस थीटा, टेन पाई प्लस थीटा, कोसेक पाई प्लस थीटा, सेक पाई प्लस थीटा और कॉट पाई प्लस थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखते हो? 2 इंटू पाई बाई 2, यस और नो, मतलब इवन ही है। और एक कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? देखो 180 प्लस थीटा,
180 डिग्री टू 270 थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब tan और cot यही पॉजिटिव होने वाला है, बाकी को निगेटिव। और बाकी चेंज तो होने वाला नहीं है क्योंकि इसका जो कोफिशिएंट है इवन इंटीग्रल मल्टीपल है। इसका कोफिशिएंट क्या है? इवन इंटीग्रल मल्टीपल है। तो ऐसे लिख दिया हमने। कुछ डाउट है क्या, बताओ आप? नो सर। यस। तो नेक्स्ट भी जब हम लोग करेंगे, नेक्स्ट भी हम लोग यहाँ पे 3π/2, तो देखो यहाँ पे 3 तो खुद से ही दिख रहा है, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल 3π/2 माइनस थीटा, यहाँ पे लिखा tan 3π/2 माइनस थीटा, आ रहा है कि समझ में? तो ये 270 माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट है, तो tan पॉजिटिव होगा और cot पॉजिटिव होगा, बाकी को निगेटिव लिख दो। और ऑड है, देखो 3 है इसलिए cos में चेंज हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा, ये हमारा cot हो जाएगा, ये sec हो जाएगा, ये cosec हो जाएगा और ये tan हो जाएगा। इसमें और भी वैरायटी है, एक कैसे है, इसको प्लस में करके देखो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वाड्रेंट का जस्ट फर्क है, बाकी तो साइन है कॉस में होगा ही, कॉस है तो सेक होगा ही, tan है तो cot होगा ही, कोसेक है तो सेक होगा ही, सेक है तो कोसेक थीटा होगा ही, cot है तो tan होगा ही। बस ये फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऐड शुगर टू कॉफी, कॉस पॉजिटिव होगा और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे वैल्यू निगेटिव आने वाले हैं, बाकी सारे वैल्यू निगेटिव आने वाले हैं। यस, एनी डाउट? सर इसका प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप 2π माइनस थीटा भी लिख सकते हो, cos 2π माइनस थीटा भी लिख सकते हो, tan 2π माइनस थीटा भी लिख सकते हो, cosec 2π माइनस थीटा भी लिख सकते हो, sec 2π माइनस थीटा भी लिख सकते हो और cot 2π माइनस थीटा भी लिख सकते हो, sin 2π प्लस थीटा भी लिख सकते हो, cos 2π प्लस थीटा भी लिख सकते हो, tan 2π प्लस थीटा भी लिख सकते हो, cosec 2π प्लस थीटा भी लिख सकते हो, sec 2π प्लस थीटा भी लिख सकते हो और cot 2π प्लस थीटा भी लिख सकते हो। क्वाड्रेंट हम चेक करेंगे, ये 2π माइनस 360 माइनस थीटा मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होने वाला है, sec पॉजिटिव होने वाला है, बाकी सारे निगेटिव, सारे निगेटिव। यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब सारे ही पॉजिटिव आ गया। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है 2π को क्या करो, जब कोफिशिएंट निकालना हो ना तो 2π को π/2 से डिवाइड कर दो, तो 4 टाइम्स आ जाता है ना, 4 आ जाता है। मतलब 2π को आप इसके फॉर्म में कैसे लिख सकते हो,
4 इंटू पाई बाई 2। अब 4 जो है 18 हमारा इवन नंबर, तो अब क्या करोगे, जब इवन नंबर 18 तो साइन को क्या लिखोगे आप, साइन थीटा ही रहने दो, एक कॉस थीटा भी रहने दो, एक टैन थीटा भी रहने दो, एक कोसेक थीटा ही रहने दो, सेक थीटा ही रहने दो, एक कॉट थीटा भी रहने दो। साइन थीटा है तो साइन थीटा ही रहेगा, ये कॉस थीटा ही रहेगा, ये टैन थीटा ही रहेगा, ये क्या रहेगा, कोसेक थीटा ही रहेगा, ये क्या रहेगा, सेक थीटा ही रहेगा। ये प्लस ही है, ये कॉट थीटा ही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं। इसी को आप ऐसा जनरलाइज फॉर्म में लिख सकते हैं, 2n पाई प्लस थीटा अगर रहता है तो क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। अगर यहाँ पे cos 2n पाई प्लस थीटा आता है तभी भी क्या होता है, cos थीटा ही रहता है। यस और नो, मतलब अगर 2 पाई को रिप्लेस कर दिया n तो तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, वैल्यू उतना ही आने वाला है। तो हम इसको 2 पार्ट में पढ़ने वाले हैं, शायद आप लोग के लिए दिक्कत हो जाए कि एक बार में ही मैं पढ़ाऊं और समझ में नहीं आए, तो समझ में आना चाहिए, वो भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, कोसेक 2n पाई प्लस थीटा, तो कोसेक थीटा, और कॉट 2n पाई प्लस थीटा, तो क्या लिखोगे आप, कॉट थीटा। तो ये पीडीएफ भी मैं भेज दूंगा आप लोगों के लिए, कमेंट में आपको बता देना है। और एक काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट जो पढ़ रहे हो, तो अभी हम इसको पार्ट 2 को और अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि एक बार पढ़ने पे क्या हो सकता है कि आप भूल सकते हो। इसलिए अगर अभी तक कुछ डाउट है तो आप बोल सकते हो,